भारद्वाज एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, तो 1.1 को 5.1 को हम करने वाले हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले हमें पता करना है कि एक्चुअल में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपी, ये होता क्या है। अब एपी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई एक ब्लॉक है, उसके बाद आपके पास 2 ब्लॉक आ गए, फिर आपके पास 3 ब्लॉक आ गए और उसके बाद आपके पास 4 ब्लॉक आ गए। तो एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 1 ब्लॉक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक है, यहाँ पे 3 ब्लॉक है, यहाँ पे 4 ब्लॉक है। तो जैसे नॉर्मली रीजनिंग में हम एक चीज देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। आप रीजनिंग पढ़ोगे, आप आगे जाके जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो रीजनिंग में हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें रिलेशन क्या है कि पहले और दूसरे और तीसरे चौथे के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये आ रहा है, इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये आ रहा है, इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये आ रहा है। यानी कि एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या, आपके पास कोई इनिशियल नंबर 2 है, तो उसको फिर आपने 4 कर लिया, फिर आपने 6 कर लिया, फिर आपने 8 कर लिया, फिर आपने 10 कर लिया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि इसमें आप +2 ऐड करने पे आपका ये आ रहा है और फिर +2 ऐड करने पे आपका ये आ रहा है। तो आप देखो कि ये वाला जो टर्म है, इस टर्म से आगे जितने भी सक्सेसिव टर्म्स आ रहे हैं उन सब में आप +2 ऐड कर रहे हो, यानी कि एक कॉमन नंबर को ऐड कर रहे हो, तो आपको ये नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने कंक्लूजन पे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। कि अगर आपके पास कोई नंबर है 1, या आपने कोई नंबर मान लिया है, आपके पास -1 नंबर है, फिर आपके पास आ गया -3, फिर -5, फिर -7 और डेट करके आपका कुछ नंबर आ रहा है। तो अभी आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि -1 है, इस -1 में अगर आपने -2 ऐड कर दिया, -2 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सक्सेसिव टर्म्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या अपना एक आइडिया निकाल सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एक ऐसी प्रोग्रेशन या एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर, या एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर जो पहला टर्म है वो तो फिक्स है, पहले टर्म के बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं उन सब के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, उन सब के बीच में एक कॉमन डिफरेंस। आप ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को, तो आपको ये दिख रहा होगा कि पहले टर्म के बीच में और सक्सेसिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो वैसे हमें इसमें कुछ थ्योरी करनी नहीं है, बट फिर भी अगर हमें एपी की डेफिनेशन लिखनी होगी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, इट विल बी अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, क्या होगा, इन विच every successive number is, every successive number have a common difference, or it could be negative, पॉजिटिव और 0। अब 0 कैसे, आपके पास 3 है, 3 3 3 3, तो आप क्या देख रहे हो, 3 में अगर आपने 0 ऐड किया तो ये आ गया, 3 में फिर आपने 0 ऐड किया तो ये आ गया, 3 में आपने 0 ऐड किया तो ये आ गया। यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पे आप 0 ऐड करने पे आपके पास एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, वो 0 है। अगर मैं इसको डिश दिखा दूं तो कॉमन डिफरेंस क्या है, आपका 0 है। तो मेरे हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होगी या एक ऐसी लिस्ट होगी जिसके अंदर हर एक सक्सेसिव नंबर जो होगा
वो एक कॉमन डिफरेंस से बाउंड होगा, कॉमन डिफरेंस से जुड़ा हुआ होगा, एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर। जो फर्स्ट टर्म है उसके अलावा बाकी सारे जो होंगे वो सक्सेसिव जो होंगे, उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ते हैं जो आपकी एपी की है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर आप देखो तो जो पहले आपके क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपका। पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, हम हर एक के हम ऑल्टरनेट करेंगे। पहला करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन में करेंगे, इस तरीके से। सो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो क्या ये जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है 4, इनमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वो कह रहा है जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, हम पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं यहाँ पे। द टैक्सी फेयर फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो देखो ये साफ साफ कह रहा है ईच किलोमीटर, यानी मैं पहले किलोमीटर को क्या मान लू, 1 किलोमीटर मान लू। ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले फर्स्ट के लिए आपको 15, यानी कि हम ऐसे मान सकते हैं पहले किलोमीटर के लिए आपको चार्ज दे रखा है 15 रुपए का, और हर एक किलोमीटर ऐड होने पर आपका चार्ज जो होगा वो क्या हो रहा है, इस क्या मिल रहा है आपको, एंड फर्स्ट 8 फॉर ईच एडिशनल। अब इसके बाद अगला वाला जो आएगा उसमें हमने 15 में 8 ऐड कर दिया है। अगला वाला आएगा उसमें हमने इस वाले में जो भी इसका आएगा, मतलब 23 आ गया, तो 23 प्लस 8 कर दिया। तो दिख रहा है हमें क्लियरली कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में एक कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं इसमें देखूं, इसमें देखूं, तो मुझे एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। तो रादर मैं अब एक चीज अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से ही, कि इसको मैंने A1 मान लिया, इसको मैंने A2 मान लिया, इसको मैंने A3 मान लिया। तो हम एक प्रैक्टिस के तौर पे, अभी हमें जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकाल देंगे, D इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको चीज और बता दूं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, तो भी मेरे पास यही सीरीज आएगी। तो मेरे पास यही सीरीज, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये आगे एपी की आपकी जनरल फॉर्म। तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक आइडियाज का मिल गया होगा। अब देखो, अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, खुद दिमाग लगाना, बहुत ही इजी है, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ ए वेल। हमने एक कुएं को खोदा वहां पे, ठीक है, और कुएं को खोदने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा पहले। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150, यानी कि पहली जो है उसका 150 है, और हर उस पे जो हम खोद रहे हैं उसको फर्स्ट मीटर एंड दी राइज फॉर 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी हर एक मीटर पे 150 ऐड हो रहा है। दिख रहा है यहाँ पे आपको कितना सिंपल है। यानी कि अगर मैं देखूं इसको तो ध्यान से, ये बन रहा है आपका A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, यानी कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर एवरीथिंग इज लाइक good to go. You can understand each and every point. If you have any doubt, so don't hesitate. Just go in the comment section and write your query. Okay? तो ये हमने पढ़ लिया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। ये हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था कि whether they are AP in or not. तो yes, obviously ये AP में है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म और सक्सेसिव टर्म में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। रास्ते में आ गई। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये तो लॉजिकल से क्वेश्चन थे, इनमें सिर्फ आपको लॉजिक लगाना था। अगर आपका लॉजिक एबिलिटी बहुत अच्छी है तो यू कैन क्विकली रीच टू दी कंक्लूजन क्या, हाँ, वेदर दे आर इन एपी और नॉट। फाइन। अब है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। अब हमें किसी भी, देखो ये मैंने आपको बता दिया, ये जनरल फॉर्म है। क्या है ये आपकी जनरल फॉर्म। अगर आपको ये जनरल फॉर्म समझ में आ गई तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली हम कर रहे हैं यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन को।
सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपका सेकंड का हम फर्स्ट करेंगे फिर थर्ड करेंगे। ये कह रहा है अगर आपका ए दे रखा है कितना 10 और डी दे रखा है आपका 10, तो इसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट इजी एक्सरसाइज ऑफ दिस कंप्लीट बुक। ए दे रखा है डी दे रखा है, मैंने आपको जनरल फॉर्म बता रखी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 20, 10 प्लस 30। पास में आ रही है? तो 10, 20, 30 और 40। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला जो है। अब इसका हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा हम है तो कुछ नहीं इसमें। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें, ए और डी हमें दे रखे हैं। ए कितना दे रखा है आपको, ए आपको दे रखा है आपका 4 और डी दे रखा है आपको -3। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर से इसी इक्वेशन को हमें ट्राई करना है। ये आपकी बहुत ही अच्छी इक्वेशन है। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गई तो आई एम श्योर कि आपको पूरी एक्सरसाइज में, पूरी एपी में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट टर्म में आपका 4 -3, 4 प्लस -6, 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 4, 1, -2 एंड -5। तो दिस विल बी योर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ आ रही है? तो हमने कर लिया। अगर आप चाहो तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, बट उसमें कुछ है नहीं, तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर दे सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको? कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे आपको दे रखिए 3, 1, -1, -3। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि जैसे अब देखो, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया कि तो कंपेयर कर लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ओके, और ए प्लस 3d। तो दिख रहा है आपको क्या चाहिए? ये कह रहा है इसमें आपको कि आपका फर्स्ट टर्म बताना है आपको, लाइक द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म तो आपको दिखी क्या, ये आपका 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको इससे पहले वाले पढ़ बताया था कि इससे इसको माइनस कर दो या फिर इससे माइनस कर दो। तो इसको हम दिखाएंगे स्मॉल डी से, ए प्लस डी माइनस ए, तो कट गया यहाँ पे, इतना आ गया, डी आ गया। अब कैसा आया, यानी कि 1 -3 तो -2 आ गया। सिंपल है, पास में आ रही है? तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज चल रही है मेरे हिसाब से। आप इसको बहुत क्विकली वी कैन जंप टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट स्टिल क्योंकि अभी आपने 10th में अभी मूव किया है, आपने 10th अभी स्टार्ट की है, तो हम चीज़ों को बहुत आराम से करेंगे, ताकि आपको एक बार वंस यू हैव द बेस, आपका बेस बन जाएगा, तो फिर आप अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा अच्छा से आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पे चल रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन थर्ड का हमने फर्स्ट कर लिया, अब क्वेश्चन हम इसका थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं यहाँ पे। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास में क्या है, देखो ना, अब सीरीज कैसी है, 1/3। ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, बट कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा वो फ्रैक्शन वगैरह को लेने में दिक्कत आती है। इस तरीके से है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है, ए है 1/3, डी कितना हो जाएगा आपको 5/3 -1/3। तो ये तो और भी सिंपल है, आपको फिर एलसीएम लेना है, 5 - 1 यानी कि 4/3। तो डी कितना आ गया आपका 4/3। ठीक है, हो गया हमारे पास क्वेश्चन थर्ड हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ओके, तो इसमें सिर्फ आपकी यही क्वेश्चन से एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन से। अब हम अगर आप चाहो तो हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। चलो 5.2 को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ ली। 5.1 हमने अभी तक कवर कर ली है।
अब हम करने वाले हैं 5.2। अब देखो 5.2 में क्या होता है, जैसे आपके पास ये सीरीज थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ इसको ए प्लस एन डी। अब अगर इस फर्स्ट टर्म को हटा दो तो हमारा जो लास्ट टर्म है उसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए एन। क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां पे ए क्या है, ये आपका लास्ट टर्म है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो अब हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, किसके लिए, इसमें जो आपका फर्स्ट 5.2 है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन nth टर्म। अब देखो यहाँ पे ये इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इनका मतलब क्या है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। तो ये तो आपका nth टर्म है, nth टर्म की वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ nth टर्म, ऑब्वियसली लास्ट टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स क्या है हमें स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस किया था शायद। टर्म का मतलब कि हर एक नंबर जो है ये अपने आप लगे आता है टर्म। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे डी तो आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस। फटाफट हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, दिक्कत आए तो पॉज करके देख लेना वीडियो को, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को भी हम कर लेते हैं यहाँ पे 5.2 को भी। और अगर आपको चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए टाइम तो आप इसको पॉज कर लेना वीडियो को, और फिर अपने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करके फिर आप इसको कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, चलिए तो आपका 5.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 में देखो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस टेबल का पहला क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। इसमें ए दे रखा है आपको, ए दे रखा है आपका 7, डी दे रखा है आपको 3 और एन दे रखा है आपको 8। क्या निकालना है आपको, ए एन निकालना है। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या आपका फर्स्ट टर्म 7 प्लस टोटल टर्म कितने आपके एन है, तो 8 माइनस 1, और डी कितना आपका 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 यानी कि 28। तो आपका nth टर्म कौन सा होगा, यानी कि आपका 8th टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 28। देखो ये बहुत ही नॉर्मली हम ये बात, हम बच्चों के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम इस मैथ को कर क्यों रहे हैं। तो देखो ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि मान लो आप कहीं पे अपना सीमेंटिंग कर रहे हो, आप अपने टाइल्स लगा रहे हो, तो अगर आपको टाइल्स की सीरीज का पता चल जाएगा, टाइल्स को लगाते समय हमने पहली लाइन में कितने रखने हैं, दूसरी लाइन में कितने रखने हैं, तीसरी लाइन में कितने रखने हैं, तो अगर आपको एक सीरीज का पता चल जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप टाइल्स का कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। तो आपको मार्केट में जाके बहुत कन्वीनियंटली आप अपने लिए सामान को ले सकते हो कि भाई हमें इतनी टाइल ही चाहिए, ना कोई फालतू ना कोई कम, तो यू विल हैव दी आइडिया। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की चीजें इससे सॉल्व हो जाती है। तो मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ की चीजों को ईजी करना। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को कर रहे हैं और थर्ड में हमें क्या दे रखा है, थर्ड में हमें डी दे रखा है। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा ध्यान से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे डी दे रखा है आपको, और आपका एन दे रखा है 18, और आपको ए एन दे रखा है माइनस का 5। तो प्रॉब्लम कुछ भी आने वाली नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो जहां पे कि ए आपका हमें गिवन नहीं है तो हमें ए निकालना है। ए एन हमें गिवन है तो वहां पे माइनस का 5 रख दो, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है माइनस का 3। ध्यान से करना है, ये माइनस वाले टर्म जो होते हैं यही बच्चों को थोड़ा सा धोखा देते हैं और बच्चे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। फाइन, सो माइनस का 5 ए प्लस देखो 18 माइनस 1 70, 70 माइनस तो कितना है माइनस का 51। अब ये इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो 51 में से 5 जाएंगे तो इतने हो जाएंगे प्लस का 46 इज इक्वल टू ए।
यानी कि आपका जो ए है वो कितना है 46 है। बात समझ आ रही है? इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट आपको माइनस वाली चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो ये तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, फिर अपने ऑप्शन चेक करने हैं कि आप किस ऑप्शन में वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दी 30th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आपको एपी दे रखी है। सेकंड का फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको एपी में 10, 7, 4 डेट क्या आपको 30th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? आपको 30वां टर्म निकाल के देखना है कि वो क्या आएगा और इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सुटेबल होगा। तो हमें ए दे रखा है आपका 10, डी दे रखा है आपको 7 माइनस 10 तो माइनस का 3, और आपका हमें क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है बाकी हम निकाले नहीं। एन दे रखा है हमको 30। ठीक है, एन हमें देखा 30। सो एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपका क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1 और डी कितना है आपका माइनस का 3। तो 30 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 29। 29 3 वाले कितने होते हैं 29 3 9 7 माइनस का 87। तो माइनस का 87 और ये आपका आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 77। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको इसमें लिखना है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको खुद ही करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इसको मैं नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर चीज में, हर एक में ये काम आने वाली चीज है। जनरल फॉर्म आपको दिमाग में रखने के, जनरल फॉर्म का मतलब क्या है देखो। अब ये देखो, अब आपका इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें सिर्फ क्या निकालना है, मिसिंग टर्म निकालना है। क्या निकालना है? मिसिंग टर्म। तो फर्स्ट में आप देखो, आपको ए दे रखा है 2 और सेकंड A1 दे रखा है 2, A2 नहीं दे रखा। A2 आपको निकालना है। अब मैंने क्या किया, इस सीरीज को, इसको मान लिया A1, इसको A2, इसको A3, इस तरीके से, और इसको AN। तो आपको A2 निकालना है और आपको क्या निकालना है, वहां पे एक 3 दे रखा है। कितना? 26। यानी कि एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, इन तीनों को देखने के बाद आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू 3 है और ये आपके पास नहीं है, ये आपको दे रखा है। तो अगर आप इसमें ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो ए एन आपको कितना है 26 है, ए आपका 2 है, एन आपको कितना है 3 माइनस 1 और डी आपको निकालना है। तो 26 इजिकल टू 2 प्लस 2d, तो 24 आ गया। 24 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा आपका, तो 26 अपॉन, तो ये आपको कितना जाएगा 24 अपॉन 2 इजिकल डी, यानी डी की वैल्यू 12 आ गई। अब डी की वैल्यू 12 आ गई तो आपका सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका ए है, तो ए 2 की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस डी। ध्यान रखना, देखो इस चीज को बताने का पर्पज यही था कि अगर आपको कोई टर्म नहीं दे रखा हुआ तो आप इससे आराम से निकाल सकते हो। तो ए आपका क्या हो गया, आपका फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2, डी कितना गया 12, तो 14। सो द मिसिंग टर्म विल बी 14। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो ये थर्ड वाला कर लेते हैं, इसमें अपॉन में होगा तो बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये अपॉन में क्या आ गया। ठीक है, चलो इसको हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है आपका, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट टर्म है आपका 5, 2 टर्म आपके मिसिंग है यहाँ पे, यानी कि आपका A1 दे रखा है, A2 आपको निकालना है और A3 आपको निकालना है, और आपका A4 दे रखा है। क्या दे रखा है A4 कितना आपका 18, 19 अपॉन 2, यानी कि n की वैल्यू आपको 4 दे रखी है ना, ए दे रखा है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। आपका फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जहां पे आपका ए एन जो है वो कितना है 19 अपॉन 2 और ए कितना है आपका 5,
और प्लस n कितना है आपका 4, तो 4 माइनस 1 और d कितना है आपका, ये आपको निकालना है। ये आ जाएगा तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो इसको आप इधर ले जाओ तो 19/2 माइनस 5 इजिकल टू 3d। ऐसे ले लेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 10/2 यानी 19/2 माइनस 10/2 इजिकल टू 3d। तो कितना है 9/2 इजिकल टू 3d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2 इंटू नीचे 3 आ गया, 3 3 से 9 आ गया, तो कितना आ गया आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2। कितना आ गया 3/2। तो अब कोई भी चीज आपको निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली। a2 आपका क्या हो जाएगा, a2 हो गया आपका a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3/2। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, मान लो आप यहाँ पे 2 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 10 प्लस 13/2 आ गया 13/2। और a3 कितना हो जाएगा आपका 13/2 प्लस डी यानी कि 13/2 प्लस 3/2, तो कितना आ गया आपका 16/2। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ वो हो, लेकिन आपका जो आपका करने का तरीका है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप जो भी कुछ कर रहे हो दैट शुड बी परफेक्टली फाइन। कोई भी आपको उसमें जुगाड़ नहीं करना, जैसा आपको आता है, जैसा आपको बेसिक्स आपके क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे आराम से करना बैठ के, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, बच्चों को दिक्कत आती करने में। तो हम इसको आराम से, आप जहां पे आपको दिक्कत लगे उसको वहीं पे पॉज कर लेना, पॉज करके आराम से इसको देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन करा था हमने अभी, थर्ड। चलिए, तो क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा टर्म जो है आपका वो 78 है। तो मान लो आपको किधर रखा है, 3 है, 8 है और 13 है और 18 है, कितना है आपका 78 है। तो फर्स्ट टर्म आपका 3 है और सेकंड टर्म आपका क्या है 8 है। तो आपका डी कितना आ गया 8 माइनस 3 यानी 5 आ गया। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा टर्म 78 है या नहीं है। तो लेट्स से कि कोई सा टर्म nth टर्म जो 78 है। nth टर्म हमने क्या मान लिया, nth टर्म इज 78 यानी आपका जो nth टर्म है वो 78 है। तो क्या हो जाएगा आपका, हम लिखेंगे यहाँ पे an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 और प्लस n माइनस 1 यानी कि आपका हमें चेक करना है यहाँ पे 78 मान लिया, हमें n तो निकालना ही है, तो n माइनस 1 और d कितना है आपका यहाँ पे कितना है तो 5। इसको इधर ले गए तो कितना रहेगा यहाँ पे 75 इजिकल टू n 5n माइनस 5 हो जाएगा। उधर जाके चला गया क्या आपका 80, तो 80 इजिकल टू 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/5, 5 और 5 6 से 30 यानी कि आपका जो 16th टर्म होगा वो क्या होगा आपका 78 होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया यहाँ पे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको खुद करने हैं। एक क्वेश्चन हम हमेशा छोड़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं, चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ एपी। हमें ये बताना है टर्म है वो 150 है या नहीं है, हमें ये चेक करके बताना। चेक वेदर द 150 इज द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी। तो एपी क्या आपकी 11 8 और कितनी यहाँ पे आके 11 8 5 और 2, इसमें कहीं 150 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास ए कितना है 11 है, डी कितना है आपका 8 माइनस 11 तो माइनस का 3 है, और एन आपको निकालना है यहाँ पे कि कोई टर्म होगा या नहीं होगा। और आपका ए एन दे रखा है 150। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही कि ये चीज हमें दे रखी है तो क्वेश्चन इज नथिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हमें करना कैसे है, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ए एन क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी यानी कि 150 इजिकल टू आपका फर्स्ट टर्म क्या है आपका 11 प्लस एन आपको निकालना है 1 और यहाँ पर आपका माइनस का 3, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया आपका माइनस का 161 और ये वहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 164/3 माइनस का इजिकल टू n। ये जो वैल्यू आएगी आपकी डेसिमल में आएगी, लगभग आपकी 3 5 15
और 3 4 जो 12 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, लाइक 6 6 कुछ ऐसा आएगी। तो यानी कि ये आपका कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो नंबर तो हमेशा आपका रियल नंबर में आएगा। आप जाते हो बाजार से अगर कुछ भी सामान लेने के लिए, मान लो आप टूथपेस्ट लेने जा रहे थे, टूथपेस्ट क्या बोलोगे आप, मुझे आपको एक टूथपेस्ट चाहिए, तो आप ऐसे तो है नहीं टूथपेस्ट को काट के बोलोगे मुझे आधा टूथपेस्ट चाहिए। तो टूथपेस्ट तो हमेशा एक पैकेट में आएगा, 2 पैकेट में आएगा, यानी वो हमेशा पैकेट में ही मिलते हैं। उसी तरीके से जो आपके नंबर होते हैं वो हमेशा आपका 1 2 3 4 5 होंगे, कभी 1.5 कोई टर्म नहीं होगा। टर्म हमेशा कैसे होते हैं, वो आपके रियल नंबर्स में होते हैं, 1 2 3 कुछ इस तरीके से होंगे। तो कहने का मतलब होगा कि 150 जो है आपका कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 6 हमने कर लिया, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। इसको करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ के देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि द एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसमें एन कितना है 50, है ना, और आपका जो थर्ड टर्म है A3 जो है वो कितना है आपका 12 है, और जो आपका लास्ट टर्म है यानी आपका जो AN है वो कितना है आपका 106 है। यानी कि 50th टर्म जो वो आपका क्या है, आपका 50 है। 50th टर्म कौन सा है आपका 106 है, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या है, यहाँ पे थर्ड टर्म दे रखा है 50 दे रखा है। अब देखो इस थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, A प्लस 2D। अब ये आपका 50 टर्म है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 49D। सिंपल आपको दिख रहा है कि आपके पास दो इक्वेशंस यहाँ पे बन चुकी हैं। तो A प्लस 2D इजिकल टू 12 और A प्लस 49D इजिकल टू 106। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको माइनस कर दो, दोनों कट हो गए, माइनस का 47, D इजिकल टू यहाँ पे कितना बच गया आपका 94, माइनस से माइनस करके D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अब D आ गया और आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, तो लेट्स से आपके पास D है, तो आपका इस किसी भी इक्वेशन पहले हमें A निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से इस इक्वेशन फर्स्ट में हम A की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास A क्या आ जाएगा 12 माइनस 2D, तो ऑब्वियसली 12 और इंटू 2 यानी कि आपका कितना आ गया 8 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफी सारे हैं तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इट इज 17th टर्म ऑफ एपी। अगर आपको देखो 17th टर्म दे रखा है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू क्या क्या दे रखी है, ठीक है। तो आपका देखो इसमें ये कह रहा है 17th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। अभी देखो कितने की 17th टर्म यानी कि A प्लस 16D, ये A प्लस 16th D, ये आ गया आपका A17। और जो आपका 10th टर्म है यानी कि A प्लस 9D, वो क्या आपका A10। इक्वेशन अब ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो आपका 17th टर्म है यानी ये वाला जो टर्म है A17, वो A10 से कितना एक्स्ट्रा है, वो 7 एक्स्ट्रा है। तो बस फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, D निकालना है। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7, तो ये इधर जाकर माइनस हो गया, 60 माइनस 9 तो कितना होगा 7D, तो 7D इज इक्वल टू 7 यानी D की वैल्यू कितना 1। जस्ट इमेजिन कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो इट विल टेक हार्डली अ सेकेंड, हार्डली विल टेक 10 और 30 सेकेंड। सो A प्लस 16D होगा, A प्लस 9D होगा, इससे हमने इसकी वैल्यू को निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है द 2 APs। अब हमारे पास में 2 AP हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो 2 AP हैं आपके पास में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले पूरा। द 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अगर उनका हम 100 टर्म निकालें दोनों का, मान लो कि एक आपकी है लेट से A1 A2 A3 इस तरीके, दूसरी आपकी है B1 B2 B3 इस तरीके से, ठीक है।
है और उनके बीच में व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म। अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा आपको कितना दे रखा है, आपको सेम है वो, ठीक है। तो लेट से मैंने इसके लिए निकाल दिया A100, क्या हो जाएगा A1 प्लस n-1 D, इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। अब ये 100 का है तो यहाँ पे कितना A1 प्लस 100 D आ गया, यहाँ पे ये आ गया A100 इसके लिए, फर्स्ट वाली के लिए। इसी तरीके से हम निकालते हैं दूसरी वाली के लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं B100, तो क्या हो जाएगा B1 प्लस आपका 100D, क्योंकि डिफरेंस दोनों में सेम है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा A100 माइनस B100, दोनों कट हो गया, यहाँ पे कितना आएगा A1 माइनस B1। समझ में आ रहा है इसमें। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देंगे देखो यहाँ पे हमने ये आपका B100D है और ये पे कितना जाएगा आपका, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, शायद मैंने इसलिए इसको कट कर दिया इस तरीके से। 99D आ गया, ये आपका 99D आ जाएगा। तो A100 माइनस B100, मान लो ये ए सीरीज है और ये आपकी B सीरीज, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया A1 माइनस B1। अब इसी तरीके से अगर आप इनका क्या निकाल लो, इसी तरीके से अगर आप A1 प्लस 100 टर्म निकालो 99 टर्म D, ठीक है। मान लो इसमें आपने ये मान लिया, ये आपको कितना आ गया A1000, और इसी तरीके से B1 प्लस 99D इजिकल कितना आ गया आपका B1000। तो हमें इनके 100,000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, इनके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है ना। ये हमें देखो यहाँ पे इस वाले का जो हमने निकाला वो हमें कितना दे रखा था, इनका डिफरेंस कितना दे रखा था, यहाँ पे 100 दे रखा था यहाँ पे ना। अगर हम लोग क्वेश्चन को फिर से दोबारा से पढ़े तो हमें दे रखा था 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस था वो 100 था, 100 दे रखा था हमें। अब उनके 100 टर्म का डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो भी आपका क्या आ जाएगा 100 1000 माइनस B1000 इजिकल टू, ये दोनों तो आपस में कट हो गए, दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 माइनस B1, सेम आपका 100 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका वो 100। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी से लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। आपको पहले 100 टर्म निकालना है दोनों का, A का निकाल दिया B का निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया तो आपको 100 दे रखा है। फिर 1000 टर्म के निकाल दिया, 1000 दोनों के निकाल दिए, दोनों का डिफरेंस कर दिया तो 100 आ गया। सिंपल क्वेश्चन, बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, कौन सा था ये, हमने मतलब क्वेश्चन किया ये 12 क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आपको ये बताना है कि 10 के बीच में और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स लाई कर रहे हैं, 10 के बीच में और 250 के बीच में। अब देखो 10 के और इसके यहाँ पे 12 आएगा पहला टर्म, दूसरा 16 हो गया, लास्ट में आ गया 250 से पहले कौन सा आएगा, आप देख लो 248 कटेगा इससे, 248 तो 24 62, ठीक है ना। तो इसके बाद में आएगा, तो इससे लास्ट टर्म यही होगा आपका 248। तो लास्ट टर्म आ गया आपके पास, फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर ना। क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी आपको n निकालना है, n निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो n कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, an यानी कि आपको 248 हो गया, फर्स्ट टर्म आपका 12 हो गया, n आपको निकालना, d आपका 4 ऑब्वियसली है, ठीक है। इधर चला गया ये, तो 248 माइनस ये कितना बचेगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा 248 यानी कि 236, और एक 4 यहाँ से भी आएगा, प्लस का 4 इजिकल टू 4n, यानी कि 240.4 इजिकल टू n, यानी कितने टर्म आएंगे आपके 60, कितने टर्म आ जाएंगे आपके यहाँ पे n की वैल्यू 60। समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। काफी गर्मी पड़ रही है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, ये 14 था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।
हाँ मैंने, हाँ ठीक है 14 था, हमने 15 छोड़ दिया, हम करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 16 क्वेश्चन आपका क्या होगा कि डिटरमाइन दी एपी विच थर्ड टर्म। 16 क्वेश्चन है आपका, हमें बताना है कि एपी होस थर्ड टर्म ही 16, उसका थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d जो है वो कितना है आपका 16 है, और हु सेवंथ टर्म, जो उसका सेवंथ टर्म है यानी कि a प्लस 6d जो है वो कितना है। अच्छा a प्लस 6d यानी कि इसमें कंडीशन दे रखी है, ये आपका a प्लस 2 दे रखा है, थर्ड टर्म सेवन टर्म ये कह रहा है कि जो द डिटरमाइन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से a प्लस 4d से कितना ज्यादा है, वो 7 है ना, सेवन टर्म एक्सीड, ठीक है। यानी कि जो a प्लस 6d है वो a प्लस 4d से कितना एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आपका ओके, तो इस पे एपी, तो इसमें आपको देखो इससे सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे इसे ही कट जाएगा, यहाँ पे 2d इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब 6 आ गई, अब 6 की वैल्यू को अगर हम देखें, हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक कंडीशन और दे रखी है, वो कंडीशन क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म है 16 यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a कितना जाएगा d माइनस 2d यानी कि 16 माइनस d कितना है हमारा 6, तो 12 यानी कितना आ गया 4। और फर्स्ट टर्म आ गया 4, डी आपका 6 है, दूसरा कितना है 10, थर्ड टर्म कितना रहेगा आपका 16, फिर कितना आएगा 22, फिर 28, दैट इज लाइक दिस, है ना। इस तरीके से हम एपी को ऑप्टेन कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी था यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड थर्ड टर्म। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई लग रहा है कि सर थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, पॉज करके देख लेना कि हाँ हम क्या चीज़ डिस्कस कर लें। और मेरी रिक्वेस्ट है आपकी कि पहले अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, उसके बाद आप इसको आके देखना कि हाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, आराम से बैठ के अपना एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाओ, पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली पूरी, सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, आराम से बैठ के पॉज कर लो, एक क्वेश्चन बीच में सॉल्व कर लो, फिर वीडियो को प्ले करो, फिर पॉज करो, इस तरीके से देखते हैं तो आसानी से आप एपी को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो 18 क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। अब देखो फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस 3d, और दूसरा कौन सा आपका एट्थ टर्म यानी कि a प्लस 7d, और दोनों का सम कितना 24 है, यानी कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इजिकल कितना है आपका 24। इससे हम इक्वेशन मान लेंगे 2a प्लस 10d इजिकल टू 24, इक्वेशन 1 आ गई। अब दूसरा है, एंड दूसरा कह रहा है ये 6 टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 44, और उसी की सम ऑफ 6 टर्म, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेगा। 6 टर्म का मतलब कितना है a प्लस 5d, और दूसरा टर्म क्या है आपका 10th टर्म यानी a प्लस 9d इजिकल टू 44। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 2a प्लस 14d इजिकल टू 44, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2a प्लस 14d इजिकल टू 44 और 2a प्लस 10d इजिकल टू 24, हमने दोनों को माइनस कर दिया, ये कट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 4d। सो 4d इजिकल टू कितना आ गया आपका 0 यानी कि 20 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, d की वैल्यू 5 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रखो उसको आसानी सॉल्व कर लो, तो 2a इजिकल टू 24 माइनस 10 इंटू डी, हमें क्या निकालना a निकालना है, है ना। तो 2a इजिकल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 10d। अब d की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ पे 4 5 जा, सो 24 माइनस 10 इंटू 5 यानी 24 माइनस 50 यानी कितना आ गया आपका माइनस का 26 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 13 आ गया। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका माइनस का 30, ठीक है।
ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अभी हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 18 क्वेश्चन था आई गेस, नहीं? हाँ, तो हमारा क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस का 13, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और मेरी ये एक रिक्वेस्ट और भी, जब आप क्वेश्चन करने वाले हो तो अपना हेडफोन लगा लेना, थोड़ी सी आपको आवाज़ अच्छे से आ जाएगी, क्लियर आवाज़ आ जाएगी कि हम क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो और फ्रेंड्स है वो भी इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सके। ओके, तो ये कह रहा है कि रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। उसने पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज पर वीक बाई 1.75। यानी कि आपको ए दे रखा है 5 और डी दे रखा है 1.75। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 275, यानी कि आपको ए एन दे रखा है 20.75 और आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपका 20.75 इज इक्वल टू ए आपका 5 है प्लस एन माइनस 1 1.75। तो इधर आगे ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 15.75 इज इक्वल टू 1.75 एन और ये माइनस 1.75 इधर चला जाएगा। तो 15.75 माइनस 1.75 इज इक्वल टू 1.75 एन, यानी कितना रहेगा आपका, कट जाएगा यहाँ पे सिर्फ 14 रहेगा, 14 अपॉन 1.75 एन। तो यहाँ से चला जाएगा आपका 0। अब आपको डिवाइड करना है इसको 175 को, ये इससे सॉरी या फिर जुड़ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे तभी ये बात बनेगी। तो आपका कितना जाएगा ये 0 15 तो जाएगा 17.50। तो ऑब्वियसली सिर्फ सिंपल लिख रहा है आपको, कट कर दो यहाँ पे। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। इस तरीके से हमने कर लिया एक्सरसाइज 5.1 और 5.2। कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो कितना एफर्ट लगता है किसी वीडियो को बनाने में, तो आप उस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय।